राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ महाकाली मंदिर के रहस्य के बारे में और इससे जुड़ी हुई कथा। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। यह मंदिर 800 मीटर ऊंचे पावागढ़ पर्वत पर स्थित है और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का रहस्य, इतिहास और दिव्यता अनेक भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत समय पहले पावागढ़ पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और महाकाली के अनन्य भक्त थे। उनका साम्राज्य बहुत समृद्ध था और उनकी प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। वह भी अपने प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसे पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में एक भयानक राक्षस कालसुर पावागढ़ के और उसके आसपास गांवों पर आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। वह हर पूर्णिमा की रात को गांवों पर हमला करता और फसलों को जला देता और निर्दोष लोगों को भी मार डालता था। उसके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं और कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। जनता भयभीत हो गई थी। राजा से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, हमें इस दैत्य से बचाइए। राजा विक्रमादित्य ने ठान लिया कि वे इस दैत्य का अंत कर कर ही रहेंगे। लेकिन जब वे उससे युद्ध करने गए तो कालसुर ने एक भयानक शक्ति का प्रयोग किया जिससे राजा की सेना हार गई और राजा समझ गए कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, इसके लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। पराजय के बाद राजा विक्रमादित्य ने पावागढ़ पर्वत पर जाकर मां काली की घोर तपस्या की। वे 40 दिनों तक बिना भोजन और जल की मां की आराधना करते रहे। आखिरकार एक रात जब वे ध्यान में लीन थे तब महाकाली प्रकट हुई। मां ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने सच्चे मन से मेरी उपासना की है, मैं तुम्हें अमोघ शक्ति प्रदान करती हूँ। मां काली ने राजा को एक दिव्य तलवार दी और कहा, इस तलवार से तुम राक्षस कालसुर का वध कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह तलवार केवल धर्म और सत्य के लिए उपयोग होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध के लिए निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने अपनी दिव्य तलवार उठाई और कालसुर के महल की ओर बढ़े। जब राक्षस ने राजा को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह क्रोधित हो गया और आकाश में उड़ते हुए गर्जना करना प्रारंभ कर दिया। उसने कहा, राजा, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, मैं अमर हूँ। लेकिन राजा विक्रमादित्य को मां काली का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने तलवार से हमला किया और राक्षस से सारे मायाजाल नष्ट कर दिए। युद्ध बहुत भयानक था, लेकिन जैसे ही राजा ने अंतिम वार किया, राक्षस ने एक महाशक्ति का प्रयोग किया और राजा पुनः घायल हो गए। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ था जो मां काली स्वयं थी और उन्होंने राक्षस को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया। कालसुर चिल्लाया, मां काली, क्षमा करो। लेकिन मां काली ने कहा कि जो निर्दोषों को सताता है उसका यही अंत होता है। राक्षस वहीं जलकर भस्म हो गया और पूरा राज्य उसके आतंक से मुक्त हो गया। युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य ने मां काली के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। मां ने कहा, राजन, तुमने अपनी प्रजा के लिए महान कार्य किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, जब तक इस पावागढ़ पर्वत पर मेरी पूजा होती रहेगी तुम्हारा नाम भी सदैव अमर रहेगा। तभी से कहते हैं कि पावागढ़ में मां काली की पूजा अनंत काल तक होती आ रही है और कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से मां काली के दर्शन करने जाते हैं उन्हें राजा विक्रमादित्य की दिव्य ऊर्जा भी महसूस होती है। कई साधकों ने कहा है कि रात्रि के समय उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई दिव्य छाया घूमती दिखाई देती है, जो उससे कोई योद्धा माता के मंदिर की रक्षा कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां काली की सहायता मांगता है तो राजा विक्रमादित्य की आत्मा उनकी सहायता करने जरूर जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, दुख और पीड़ा में भरकर, तब संपूर्ण सृष्टि की संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जब माता सती के उस शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, तब इस स्थान पर माता सती के शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर का अंग गिरा था और महाकाली की स्थापना उसी समय हुई थी। पावागढ़ मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है
कि यहाँ माँ काली की मूर्ति जो अन्य मंदिरों की मूर्तियों से अलग दिखती है। माँ काली की प्रतिमा लाल रंग की है और यहाँ माँ की जो जिह्वा है वो बाहर निकली हुई है, जो कि उग्र रूप को दर्शाती है। मान्यता यह है कि इस मंदिर की प्रतिमा प्रकट स्वयं हुई थी। यह स्वयंभू मूर्ति है। इस स्थान पर प्राचीन काल से तांत्रिकों और साधकों की सिद्ध भूमि रही है। कहा जाता है कि पावागढ़ मंदिर में स्थापित माँ काली की प्रतिमा रात्रि के समय अपने स्वरूप को बदलती है। कई भक्तों ने इस बात का अनुभव भी किया है कि सुबह की पूजा में माँ की मूर्ति का रंग थोड़ा अलग होता है। यहाँ एक विशाल घंटा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बजाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह घंटा इतनी ऊर्जा से भरा हुआ है कि इसकी दिव्य ध्वनि से बहुत दूर तक जहाँ तक सुनाई देती है, वहाँ तक लोगों के अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर के अंदर एक अखंड दीप भी जल रहा है, जिसे हजारों वर्षों से लगातार लोगों ने जलते हुए देखा है। कई भक्तों का मानना है कि इस दीपक की लौ में माँ महाकाली की दिव्य शक्ति समाहित है। पावागढ़ मंदिर का संबंध चौहान राजवंश से भी जुड़ा हुआ है। 15वीं शताब्दी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने जब इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उसने माता का दिव्य आशीर्वाद और राजा और सैनिकों को मिलता था, जिससे कि वो अदम्य शक्ति के साथ उससे लड़ते थे। मंदिर आज भी श्रद्धालुओं और साधकों के लिए एक शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय माना जाता है। नवरात्र पर्व के दौरान यहाँ विशेष अनुष्ठान होते हैं और लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। हर अमावस्या और पूर्णिमा को मंदिर में विशेष तांत्रिक साधना की जाती है। माना जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पावागढ़ का महाकाली मंदिर सिर्फ एक शक्ति उपासना स्थल नहीं, बल्कि चमत्कारिक घटनाओं का तंत्र साधना और दैवीय हस्तक्षेप से जुड़ी अनगिनत कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ कुछ ऐसे रहस्य और घटनाएं हैं जो इसे और भी अद्भुत बनाती है। इतिहास में वर्णन मिलता है कि पावागढ़ का यह क्षेत्र पहले एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, परंतु उस समय यहाँ का एक राजा था जो माँ काली की घोर उपेक्षा करता था और स्वयं को उनसे शक्तिशाली मान बैठा था। कहा जाता है कि माँ काली उसके अहंकार को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारा राज तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। और उन्हीं के श्राप के अनुसार कुछ समय के बाद वहाँ पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया और उस पूरी नगरी को नष्ट कर दिया। आज भी उस मंदिर के आसपास के खंडहर इस रहस्य की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी एक समृद्ध शहर हुआ करता था, जो समय के साथ विलुप्त हो रहा है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार मंदिर के पास कहीं एक गुप्त गुफा या द्वार है जो पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यह गुफा रहस्यमय शक्तियों से भरा हुआ है। जो भी इसमें प्रवेश करता है वह लौटकर फिर नहीं आता है। कई साधु महात्माओं ने इस गुफा की खोज करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। यह भी है कि यह गुप्त द्वार महाकाली के दिव्य लोक या किसी सिद्ध योगियों की रहस्यमय दुनिया तक जाता है। पावागढ़ मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है, इसलिए यहाँ तंत्र साधना और सिद्धियों के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। हर अमावस्या की रात कुछ विशेष साधक और तंत्रिक यहाँ साधना करने आते हैं। कहा जाता है कि इस रात में काली स्वयं प्रकट होती हैं, तांत्रिकों को आशीर्वाद देती हैं। कई लोगों ने यहाँ रात्रि में अजीब और गरीब आवाज़ें सुनी हैं और दिव्य रोशनी और अचानक ऊर्जा प्रवाह महसूस करने लगते हैं। मंदिर के आसपास एक गुप्त झरना है, जिसे जल की दिव्य और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। कहा जाता है कि इस झरने का पानी कभी सूखता ही नहीं है। इसमें स्नान करने से आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिकों ने भी इस झरने के जल में मौजूद कुछ विशेष खनिजों को लेकर जब शोध किया तो उन्हें भी ऐसा लगा कि जरूर इसमें कुछ ऐसा है जिससे आप रोग से मुक्त हो सकते हैं। भक्तों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली की मूर्ति को छूकर प्रार्थना करता है तो उसे अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। कई साधुओं और भक्तों ने बताया कि जब वे माँ की मूर्ति के सामने ध्यान करते हैं तो उनके शरीर में एक रहस्यमय शक्ति का संचार होता है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने माँ काली की आंखों में एक दिव्य तेज और हलचल भी देखी है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि पावागढ़ मंदिर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। कई बार ऐसा हुआ है जब चोरों और हमलावरों ने मंदिर को लूटने की कोशिश की, लेकिन वह रहस्यमय रूप से मार्ग से भटक गए या उन्हें कोई भी अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देती है।
कुछ लोगों ने यह बताया कि मंदिर के आसपास रात्र में एक दिव्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है जो भक्तों की रक्षा करती है। पावागढ़ मंदिर महाकाली मंदिर का वर्णन स्वरूप कई शताब्दियों से विकसित हुआ है। पहले यह एक गुफा मंदिर के रूप में था जिसे बाद में विस्तारित करके वर्तमान में लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं और उसके योग्य बना दिया गया है। मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह मंदिर अब इस मंदिर की एक और विशेषता है कि इसके गर्भगृह में पुजारी ही जा सकते हैं। आम भक्तों का जाना निषेध माना गया है। मंदिर के गर्भगृह में इतनी तेज ऊर्जा है कि इसमें कोई सामान्य व्यक्ति इसमें सहन नहीं कर सकता है। कुछ भक्तों का यह भी कहना है कि अगर कोई अज्ञानी या अधर्मी व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो उसे मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी कहा जाता है कि मां महाकाली की मूर्ति के पास अदृश्य रक्षक देवता उपस्थित हैं जो केवल सच्चे भक्तों को ही दर्शन देते हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर के पास कई पुराने शिलालेख और पत्थर भी अंकित रहस्यमय लिपियों में पाए गए हैं। इतिहासकारों और पुरातत्व विद्वानों ने इस शिलालेख की भाषा को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक उन्हें भी इसको समझ नहीं सके। कुछ मान्यता के अनुसार यह लिपियां प्राचीन तांत्रिक साधनाएं और मां काली के गुप्त रहस्यों से जुड़ी हो सकती हैं। यह भी माना जाता है कि इसमें कुछ ऐसे गुप्त मंत्र लिखे हैं जो कि तंत्र साधना से जुड़े रहस्यों को प्रकट कर सकते हैं। हर साल नवरात्रि के दौरान मां महाकाली के भव्य रथ यात्रा भी निकलती है। इस दौरान महाकाली की मूर्ति को एक विशेष रथ में विराजमान किया जाता है जिसे भक्त खींचकर और लेकर जाते हैं। जो भी यह रथ खींचता है तो उसके पहिए कभी भी कीचड़ में नहीं फंसते हैं, भले ही मौसम कितना भी खराब हो। भक्तों का मानना है कि यह स्वयं मां काली की शक्ति है जो इस रथ को चलाती हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर एक विशाल उसमें घंटी लगी हुई है जिसकी ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि पावागढ़ के मंदिर में पर्वत क्षेत्र में कुछ गुप्त खजाना भी छुपा हुआ हो सकता है। यह कहा जाता है कि पुराने समय में राजा और तांत्रिक साधक यहां अपने खजाने छुपाया करते थे। कुछ लोगों ने मंदिर के आसपास खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमय घटनाओं की वजह से वह सफल नहीं हो सके। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात्रि में मंदिर के आसपास बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी हैं जो दिव्य होती हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हो सकती हैं। पावागढ़ महाकाली की मूर्ति के बारे में भी एक अनोखी बात कही जाती है। इसका स्वरूप दिन में बदलता रहता है। तो दोस्तों, यह थी गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ मंदिर की कुछ कथाएं और रहस्यमय घटनाएं। आशा करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। माता काली आप पर सदैव अपनी अच्छी दृष्टि बनाए रखें और आपका भला करें। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।